हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। तो आज का जो है हम लोगों का विषय काफ़ी अच्छा है, जो कि स्टूडेंट के रिगार्डिंग ही है। स्टूडेंट काफ़ी सारे स्टूडेंटों को ये दिक्कत होता है कि सर रीजनिंग में कैसे जो है हम 45 प्लस का स्कोर करें, क्योंकि एसएससी जेई का एग्जाम का अगर बात करें तो 50 नंबर का एसएससी जेई एग्जाम में जो है रीजनिंग रहता है। ठीक है, 100 नंबर का जिस तरह से टेक्निकल रहता है उसी तरीके से आपका 50 नंबर का रीजनिंग रहता है और 50 नंबर का करंट अफेयर, जीके, जीएस जो भी है वो रहता है। तो आज जो है हम लोग रीजनिंग में बात करेंगे कि रीजनिंग में 45 प्लस नंबर कैसे लाया जाता है, और मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताने वाला हूं। और आप जो है इस तरीकों को अगर फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आप 100% श्योर हो जाइए कि 45 प्लस नंबर लाएंगे। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं, जो कि सभी स्टूडेंट को जो भी रीजनिंग का तैयारी करते होंगे सभी को पता होगा कि रीजनिंग में जो होता है वो 3 सेक्शन होता है। रीजनिंग में जो होता है वो 3 सेक्शन होता है, और वो होता है वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तीन चीज होते हैं। क्या क्या होते हैं? वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो मैं आपको मार्किंग स्कीम भी बताऊंगा कि किसका ज्यादा वेटेज रहता है, किसका कम रहता है। तो उससे जो है आपको आइडिया आ जाएगा कि हमको किस चीज पे फोकस करना है ज्यादा, किस चीज पे हमको कम फोकस करना है, जिससे हम एग्जाम में ज्यादा नंबर ला सके। ठीक है, तो चलिए फिर देखिए। तो अब वर्बल रीजनिंग में क्या क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग का जो टॉपिक होता है वो है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम तो बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। मैं सबसे पहले इस टॉपिक को इसलिए रखता हूं क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। तो वेन डायग्राम अगर आप पढ़ेंगे, वही जो वेन डायग्राम में जानते ही होंगे आप, ये इस टाइप का जो फिगर बनता है, ये जो फिगर बनता है सर्कल जैसा, ठीक है, ये जो इस तरीके से बनता है, ये जैसे सम का हो गया, उसके बाद जैसे ये जो है आपका ऑल का हो गया, और उसी तरीके से जो है आपका ये जो है नो का रिलेशन होता है। तो ये जो है आपका बहुत सिंपल होता है। अगर इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आराम से जो है आप वेन डायग्राम तो ऐसे ही आप मतलब हवा में ही उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आपको लॉजिक आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। अब जो है दूसरा अगर टॉपिक का बात करें तो डाइस, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं पासा। तो पासा क्या है भाई? अगर स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस और अगर ओपन डाइस आपको आता है तो बाकी डाइस को भी जो है हवा में उछाल दीजिए, बात खत्म। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ना है और एग्जाम में आप आराम से नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और तीसरा देखिए रैंकिंग। रैंकिंग जो है आप जनरल लाइफ में अगर बात करेंगे तो रैंकिंग का कंसेप्ट जो है आपको आना चाहिए। देखिए क्योंकि हम लोग अगर क्लास में बैठते हैं या कहीं रो में बैठते हैं, मतलब रो में अगर रहते हैं कहीं पे, मान लीजिए कहीं हम लोग अगर सिनेमा का टिकट ले रहे हैं, किसी मूवी का टिकट ले रहे हैं, और अगर हम लोग पूछा जाए क्वेश्चन में कि अरे वो लेफ्ट से 5वां स्थान था राम का, राइट से जो है राम का 10वां स्थान था, तो टोटल नंबर ऑफ वहां पे जो है पर्सन कितने थे, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आप थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएंगे ना इसमें, तो आराम से जो है आप रैंकिंग को भी हिला के रख दीजिएगा। कुछ नहीं है रैंकिंग। ठीक है, थोड़ा सा एकदम आपको। और इसमें जो है हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आता है। ओवरलैपिंग अगर समझ जाइएगा तो बाकी कुछ नहीं होगा। तो ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग जो होता है इस तरीके से, जैसे जो है यहां पे आपका, जैसे यहीं पे राम आ गया, तो अब ये नहीं आपको करना है कि राम को आपको 2 बार ले लेना है, नहीं करना है उस तरीके से। अगर उस तरीके से करिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए अब जो है यहां पे रैंक ये अब देखिए एक जो है आपका दो टॉपिक जो है ये क्लॉक एंड कैलेंडर जो होता है ना, ये वैसे हम बोला जाए तो एसएससी जेई के एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आता है। एसएससी जेई के एग्जाम में क्लॉक एंड कैलेंडर बिल्कुल भी नहीं आता है, मगर क्लॉक एंड कैलेंडर में थोड़ा सा कंसेप्ट जरूर है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लॉक
घड़ी का जो होता है क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैलकुलेशन रहता है। बाकी यहाँ पे कैलेंडर में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रहता है, बस छोटा छोटा कैलकुलेशन रहता है। तो आप क्लॉक एंड कैलेंडर को भी यूं ही सॉल्व कर दीजिएगा, ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब बात करें मिसिंग नंबर। देखिए ये जो है आपका मिसिंग नंबर ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका टेस्ट होगा मैथमेटिक्स का, कि आपको मैथमेटिक्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गणित का कितना ज्ञान है वो आपको मिसिंग नंबर में पता चलेगा, ठीक है। अब यहां देखिए मिसिंग नंबर में किस तरीके का क्वेश्चन होता है। ये जो है मिसिंग नंबर का इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से फिगर होता है। और बस सिंपल सा बात है कि यहां जो फॉलो हो रहा है, यहां फॉलो हो रहा है, तो यहां भी फॉलो होना चाहिए। आपके 3 नंबर दे दिए रहेंगे, 3 नंबर दे दिए रहेंगे, तो आपको देखना है कि क्या लॉजिक लग रहा है यहां से यहां, यहां से यहां। अगर सेम 3 फिगर में जो है लॉजिक लग रहा है तो बस वही आंसर होगा। और कुछ कुछ होते हैं ट्रिक, बोर्ड मास का भी रूल बोर्ड मास का नहीं, बोर्ड मास का तो इसमें लगता है आपका सिंबल एंड नोटेशन में, जो कि नीचे वाला टॉपिक है, बोर्ड मास का इसमें नहीं लगता है, ठीक है। तो आपको जो है ये कुछ जानना पड़ेगा कैलकुलेशन, तो आप लोग आराम से जो है सॉल्व कर पाएंगे मिसिंग नंबर को। अब देखिए यहां पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंबल एंड नोटेशन। सिंबल एंड नोटेशन में भी आपका मैथमेटिक्स का ही प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। जिस तरीके से मिसिंग नंबर में और सिंबल एंड नोटेशन में आपका मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस है, तो यहां पे इस दोनों में जो है मैथ अगर आपको आता है तो ये दोनों टॉपिक को आप यूं ही सॉल्व कर देंगे। अगर आपका मैथ कमजोर है तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा इस टॉपिक में, मिसिंग नंबर में एंड सिंबल एंड नोटेशन में। बात करें सेलोलिज्म का और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, तो देखिए यहां पे फर्स्ट टॉपिक हम लिखे थे वेन डायग्राम और यहां लिखा हुआ है सेलोलिज्म। तो इस दोनों में अंतर क्या है। वेन डायग्राम जो होता है वो हमेशा जो है सजीव पे ही फॉलो होता है, मगर यहां पे आप सेलोलिज्म जो सजीव बोला जाए अगर, तो वास्तविक जिसमें होता है वो वेन डायग्राम में देखा जाता है, और काल्पनिक जो इमेजिनरी थिंग होता है वो इसमें देखा जाता है सेलोलिज्म में, ठीक है। तो यहां पे सेलोलिज्म में क्या होता है, गधा भी कुत्ता बन जाता है, कुत्ता भी बैल बन जाता है, गाय भी कुत्ता बन जाता है। इस तरीके से जो है सेलोलिज्म में जो होता है, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से जो है वेन डायग्राम बनाना है सेलोलिज्म में, और आप अगर वेन डायग्राम आपका क्लियर है तो सेलोलिज्म भी मतलब आपका समझ लीजिए कि 70% तो जरूर क्लियर हो जाएगा। कुछ कुछ केस होते हैं आइदर वाला, पॉसिबिलिटी वाला, तो इसमें जो है आप थोड़ा थोड़ा सेलोलिज्म में आपको दिक्कत होगा, मगर एग्जाम में जो है उतना भी नहीं आता है, लेवल जो है एग्जाम का कम ही रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, बिल्कुल, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का बात किया जाए तो मैं तो हमेशा एक चीज बोला हूं कि अगर यहां पे जो मैं खड़ा हूं, अगर जो है एग्जाम पेपर में, जैसे कि आपका एग्जाम सामने पेपर है, एग्जाम में आप बैठे हुए हैं और आपके सामने पेपर है, तो सिंपल सा बात यह है, मैं बस एक ही तरीका बोलता हूं कि ये मेरा अगर राइट हैंड है तो ये हमारा ईस्ट हो गया, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो वेस्ट हो गया, और ये मेरा सर जो है ऊपर की तरफ है यानी नॉर्थ, और मेरा जो लेग है यानी कि पैर है नीचे की ओर है, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साउथ। तो बस यही ध्यान रहना चाहिए कि आपको ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और नीचे साउथ हो गया। तो इतना चीज अगर आपको क्लियर है तो डायरेक्शन डिस्टेंस में कुछ नहीं होगा। और राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना, और लेफ्ट मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना। ये सब जो है कुछ कुछ कंसेप्ट जो है, इसमें शैडो का भी कंसेप्ट आता है, इनिशियल डायरेक्शन निकालना, फाइनल डायरेक्शन निकालना, तो ये सब चीज, कुछ कुछ डिस्टेंस निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, ये सब क्वेश्चन जो है इसी में आता है। अब अगर बात करें हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सब है इक्का दुक्का नंबर वाले क्वेश्चन थे। एक 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 ब्लड रिलेशन, जैसे ये यहाँ पर ब्लड रिलेशन लिखा हुआ है, मगर यहाँ पे अगर बात करें तो 1 से 2 ये जो है इस तरीके से इसका नंबरिंग रहता है। मगर यहां पे जो लिखा हुआ है ना भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये किसी भी एग्जाम के लिए। क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। इसमें जो है आपका नंबर सीरीज आधारित क्वेश्चन आता है।
बस ये फॉलो होता है। नंबर सीरीज का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे ये 2 4 6 8 हो रहा है तो यहां पे क्वेश्चन मार्क्स दे दिया रहेगा, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या होगा, तो आपको पता चल रहा है कि 2 4 6 8 10, तो यहां 10 आ जाना चाहिए। तो यही है नंबर सीरीज। और कुछ कुछ इसमें प्राइम नंबर, ये जो है आपका सब कुछ हम देखते हैं, तो इसमें जो है कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपका अलग लेवल का भी आता है, गुना होता है, कभी भाग होता है, तो हर तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहां पे मैं ज्यादा विस्तार में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब ऑड वन आउट का बात किया जाए या क्लासिफिकेशन का बात किया जाए या हिंदी में वर्गीकरण जिसको बोलते हैं, तो सिंपल सा बात है कि ऑड वन आउट में क्या होता है कि क्या अलग है। अगर दे दिया जाए गाय, दे दिया जाए बैल, दे दिया जाए और वहां पे जो है एक मान लीजिए टाइगर दे दिया जाए, तो यहां पे जो है गाय और बैल जो है वो मतलब समझ लीजिए कि आपका एक तरीके से शाकाहारी है, और वहां टाइगर दे दिया गया है तो वो मांसाहारी है। तो टाइगर जो है अलग कैटेगरी में आता है, इसलिए जो है वो जो है आपका अलग है। ठीक है, अब बात किया जाए एनालॉजी का क्वेश्चन। एनालॉजी का क्वेश्चन बहुत, देखिए यहां पे मैं लिखा हूं 6 से 7 नंबर का जो है आता है इसमें। ठीक है, तो एनालॉजी का क्वेश्चन जो होता है वो 2:3 ये समानुपात दे दिया रहेगा, यहां 4 दे दिया रहेगा, तो भाई यहां पे क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपका एनालॉजी में आता है। तो ये क्या है, ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। सेकंड क्या होता है, सेकंड जो होता है वर्ड एनालॉजी, थर्ड होता है अल्फाबेट एनालॉजी। ठीक है, अब देखिए यहां पे तो ये जो है आपको इतना चीज अगर आपको पता होगा तो 6 से 7 नंबर आप यूं ही ले आओगे। अब बात किया जाए अगर ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध, तो रक्त संबंध में जो है सिंपल सा बात है कि आपको थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट जो है आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। नहीं अगर सोच पाओगे तो फिर जो है ब्लड रिलेशन जो है आपके लिए टफ हो जाएगा। मगर खैर कोई बात नहीं, आप हमारा क्लास देखिए, आपको ब्लड रिलेशन यूं ही आप समझ जाओगे। ठीक है, तो हम ब्लड रिलेशन का सिंपल सा बात करते हैं। तो अगर मैं यहां पे हूं खड़ा, तो मेरे ऊपर जो है मेरे पापा होंगे, मेरे पापा के ऊपर मेरे दादा होंगे, ऊपर मेरे परदादा होंगे। उसी तरीके से मेरा अगर नीचे की बात किया जाए तो बेटा होगा, बेटा का या मेरी बहन का जो ये भांजा जिसको बोलते हैं आपके नीचे का ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ऊपर होगा और ग्रेट ग्रैंड सन जो होगा वो नीचे होगा। तो इस तरीके से जो है आपका लेवल चलता है, आपके ऊपर 3 जनरेशन और आपके नीचे भी 3 जनरेशन। ठीक है, तो यहां जो है वर्बल रीजनिंग में हमने इतना चीज देखा। और ये देखिए एक जो है यहां पे ये चीज लिखा हुआ है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट का बात करें तो ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए जहां रीजनिंग आता है। ये जो है क्या बोलूं मैं, मतलब 100% है कि यहां से क्वेश्चन आना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी जेई हो, एसएससी जेई हो, एनटीपीसी हो, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, यहां से जरूर आता है क्वेश्चन। और अगर बात करें हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, अल्फाबेट सीरीज यहां लिखा हुआ है, तो अल्फाबेट सीरीज का ना ये जो इस तरीके से लिखा रहता है ए बी सी कॉमा, यहां पे कुछ भी रहेगा, फिर कॉमा रहेगा यहां, तो यहां से यहां आपको चेक करना है कि पैटर्न क्या लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको चेक करना पड़ेगा। उसी तरीके से रिपीटेड सीरीज, रिपीटेड सीरीज का मतलब क्या होता है, रिपीट कर रहा है कितना बार, जो है ये बी ए बी इस तरीके से जो है मान लीजिए दे दिया रहेगा खाली स्थान, यहां पे फिर जो है बी, यहां खाली स्थान, यहां बी, तो यहां जो है ए रिपीट हो रहा है, यहां ए डाल दीजिए, यहां ए डाल दीजिए, इस तरीके से जो रिपीटेड होता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या मतलब कॉम्बो होता है दोनों का, अल्फाबेट का और नंबर का। और लेटर सीरीज का मतलब भी जो है अल्फाबेटिकल ही होता है, जो लेटर सीरीज का मतलब भी आपका उसी तरीके से होता है। ठीक है, जो अल्फाबेट जैसा ही होता है। अब अगर यहां पे ये जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही खतरनाक है, लेटर कोडिंग, अल्फा वर्ड कोडिंग, मिक्स कोडिंग, इसमें जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे वैरायटी होते हैं क्वेश्चन के, बहुत अलग अलग। मिक्स कोडिंग, चाइनीज कोडिंग भी होता है, कोडिंग बाय कंपैरिजन होता है, कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन होता है, तो बहुत सारे अलग अलग होते हैं। तो ये काफी अच्छा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग में, मतलब समझूं रीजनिंग का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक डिक्शनरी और वर्ड फॉर्मेशन बहुत सिंपल है कि इस वर्ड से क्या क्या बन सकता है, क्या क्या नहीं बन सकता है, वर्ड फॉर्मेशन। और डिक्शनरी का बात किया जाए तो बस डिक्शनरी
किस तरीके से जो है अरेंजमेंट, कौन सा वर्ड है। तो अगर बात किया जाए तो यहां जो है आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो मतलब मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई अगर तुम एग्जाम के पहले कुछ नहीं पढ़े हो ना तो ये दोनों टॉपिक जरूर पढ़ लेना, तो पक्का जो है 15 नंबर तो जरूर आपको आ ही जाएगा, 15 नंबर अगर पढ़ लोगे तो। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पे देखिए, बस यही हमारा एक लास्ट पेज है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग का बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर नॉन वर्बल रीजनिंग का बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीज जो है बहुत ही इजी होता है। बहुत इजी का मतलब इजी, ठीक है। तो यहां जो है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज क्या होता है, बहुत सारा सिंपल सा बात है कि ये जो है अगर इस तरीके से रहे तो अगर मान लीजिए ये यहां पे ऐसे है यहां पे, तो भाई यहां कैसे बनेगा, तो ऐसे ही बनेगा क्योंकि इसमें चेंजिंग नहीं आएगा। मगर कुछ कुछ चीजों में चेंजिंग आता है, कुछ कुछ चीजों में चेंजिंग आता है। तो आप लोग अगर क्लास को फॉलो करिएगा तो बहुत इजी वे में, मगर आप एग्जाम में अगर कुछ ध्यान से देखेंगे ना तो मिरर इमेज का क्वेश्चन आराम से बिना पढ़े भी आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मिरर इमेज बहुत ही इजी है। अगर एक रात एग्जाम से पहले भी उल्टा दिए तो मिरर इमेज खत्म। अगर बात किया जाए वाटर इमेज, तो बस वाटर इमेज में क्या होता है, यहां पे ये लगा दिया जाता है नीचे की ओर, और हमेशा ध्यान रखना कि वाटर इमेज जो होता है थोड़ा परफेक्ट नहीं होता है। खैर मतलब मान लीजिए कि 90% जो है परफेक्ट होता ही है। अब बात किया जाए मैट्रिक्स का, ठीक है, तो ये सब टॉपिक को आप एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन तो एक जरूर आता है, एक जरूर आता है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग भी आपको पढ़ना है। काउंटिंग ऑफ फिगर एकदम जबरदस्त। बचपन में हम लोग के चाचा दादा कहते थे, अरे बबुआ इस ट्रायंगल में जो है कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं तुमको, मान लीजिए कुछ दे दिया रहेगा इस तरीके से, फिगर दे दिया रहेगा, कहेगा कि इसमें कितने ट्रायंगल है, देखो अब देख रहे हो, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल, और अगर पूरा बात किया जाए तो इसमें जो है कितने ट्रायंगल हो जाएंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपको बचपन में भी पूछा जाता था। तो ये समझिए कि आपका बचपन का टॉपिक है ये काउंटिंग ऑफ फिगर, मगर एग्जाम में थोड़ा सा अलग लेवल का आता है। तो आप थोड़ा सा अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो जरूर आप ले आओगे, और ट्रिक अगर जानना है तो आप थोड़ा सा पढ़िए, आपको आराम से आ जाएगा। अब जो है यहां पे हम लिखे हैं एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है कि कौन सा पिक्चर जो है, कौन सा ऑप्शन जो है मेन फिगर में मतलब छुपा हुआ है, इस तरीके का जो है एम्बेडेड फिगर में रहता है। और कंप्लीशन ऑफ फिगर, कौन सा ऑप्शन जो है दिए गए फिगर को कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ भाई अगर इसको वहां पे चिपका देंगे तो वो हमको कंप्लीट फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नॉन वर्बल का बात किया जाए तो यहां भी जो है आप मतलब 10 नंबर तक जो है इस टॉपिक से ला सकते हैं, 10 नंबर। ठीक है, तो ये सब टॉपिक जो है अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपके लिए आराम से इजी हो जाएगा। अब देखो यहां पे हमने लिखा है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है कि आपको लॉजिकली सोचना, बात खत्म। अगर आप लॉजिकली सोच लिए तो बात खत्म, ये चैप्टर खत्म। मगर यहां ध्यान रखना कि मैंने लिखा था कि 45 प्लस कैसे नंबर लाएं, तो अगर आप एग्जाम के टाइम है और आपका नहीं कंप्लीट है तो ये सब चीज को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, छोड़ सकते हैं। मगर अगर बात किया जाए स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डाटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट एंड आउटपुट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, ये सब जो टॉपिक है, मशीन इनपुट तो शायद एसएससी जेई में नहीं आता है, एसएससी जेई में ये टॉपिक नहीं आता है, ये बैंक में जो है आपका आता है मेंस में। ठीक है, तो ये सब टॉपिक को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, मगर ये सब टॉपिक ज्यादा भारी भरकम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो स्टेटमेंट एजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसका एजम्पशंस क्या होता है। एजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि 100% नॉट ट्रू। ठीक है, एजम्पशंस आप कर रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो, डेट इज कॉल्ड एजम्पशंस होता है। कोर्स एंड इफेक्ट, मान लीजिए कुछ किए हैं और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, डेट इज कॉल्ड कोर्स एंड इफेक्ट। ठीक है, तो यहां कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, किसी कारण से जो है कुछ परिणाम आ रहा है ना, उसी को हम लोग कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं। तो आप अगर वहां पे एग्जाम में हो और उसको पढ़ रहे हैं कि ये कारण है और इसका परिणाम ये निकल रहा है, तो आप जो है पक्का समझ गए क्वेश्चन और आप उसका आंसर जो है सही मार के आ जाओगे। अब कोर्स ऑफ एक्शन करें, कोर्स ऑफ एक्शन का बात किया जाए
तो सिंपल सा बात है कि क्या एक्शन लिया गया। अगर वो आदमी जो है बदमाशी किया है तो उसके अगेंस्ट एक्शन क्या लिया गया, यही रहता है कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का बात किया जाए तो आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसका परिणाम क्या आया है, निष्कर्ष क्या आया है, हम उसी को बोलते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। कि रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिजल्ट सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इससे कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कोई कंपनी अगर घाटा में चल रहा है, मीटिंग किया गया, मीटिंग करने के बाद जो है कंपनी प्रॉफिट में चला जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सब चीज जो है कंक्लूजन का पार्ट होता है। ठीक है, अब यहां पे बात किया जाए स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का, तो स्टेटमेंट दिया रहेगा, वो उसका तर्क जो है सही है कि नहीं सही है, आर्गुमेंट सही है कि नहीं सही है। तो अगर यहां पे हम हर चीज आपको बता दिए, तो अगर ओवरऑल बात किया जाए तो आपको जो है दो टॉपिक जो है आपका निकल रहा है कि सबसे ज्यादा पढ़ना है, सबसे ज्यादा जो है पढ़ना है वो जो है आपका ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट जो है, ये जरूर पढ़ना है आपको 6 से 7 नंबर। ठीक है, 6 से 7 नंबर इस टॉपिक से आता है तो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल भी है, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं रहता है, बहुत सिंपल आप लोग डील कर लोगे। बात करें अगर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, ये भी 6 से 7 नंबर, तो भाई 15 नंबर तो दो टॉपिक से हो गए आपके, बाकी बचे 35। अब यहां ब्लड रिलेशन का बात किया जाए तो यहां पे पजल फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म, कोडेड फॉर्म 3 तरह के रहते हैं, तो इसमें भी जो है 2 से 3 नंबर के आपका यहां से आता है। तो आपको इस चीज को फोकस करिएगा तो आप लोग आराम से जो है नंबर ला सकते हैं एग्जाम में। अगर आपका थोड़ा भी कॉमन सेंस अच्छा है, आप सोच पा रहे हो अपने रिश्तों को, तो बहुत मस्त में एकदम मजा आ जाएगा। अब यहां ये सब टॉपिक का बात करें तो ये जो है आपका कम से कम 10 से 12 नंबर, 12 से 15 जरूर देगा और ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पे मैंने यही बताया कि आपको थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ लोगे हल्का हल्का भी तो आप 40 प्लस 45 प्लस नंबर ला सकते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग जो है इतना बड़ा हुआ नहीं है, आराम से जो है आप नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। और हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो रहेगा बेस्ट बुक फॉर रीजनिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर बेस्ट बुक क्या है रीजनिंग का, ये बताइए ये बताइए ये बताइए। तो ठीक है भाई, बेस्ट बुक फॉर रीजनिंग जो है आपका नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा रहेगा बेस्ट बुक फॉर रीजनिंग। तो तब तक हमारे तरफ से सभी को अलविदा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।